ओके, ये है हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ $4,000 पे आउट फ्रॉम जस्ट $400 इन्वेस्टमेंट। $400 सिर्फ इन्वेस्ट करके हम लोग एम कर रहे हैं $4,000 के पे आउट का। इसके लिए हमने 5 25K के अकाउंट बाय किए हैं, जिनको हम लोग एक स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी है, क्या चीज़ें हैं, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। मार्च के फर्स्ट वीक से हमने अकाउंट बाय किए थे और फर्स्ट वीक का जो पीएनएल है उसमें कैसे हमने ट्रेड किया वो मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो फर्स्ट आप पहले जाके वो वीडियो देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी इस सीरीज़ में, इस जर्नी में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या हमारा पीएनएल रहा है, कितनी ट्रेड्स में हमने प्रॉफिट किया, लॉस किया और कितनी ट्रेड हमने ब्रेक इवन कट की। और ब्रीफ में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा अपनी स्ट्रेटजी के बारे में कि 5 अकाउंट को तुम लोग एक साथ कैसे ट्रेड कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं बोर्ड पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ओके, सो लास्ट वीडियो में जैसे हमने बताया था वैसे ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है 25K के 3 अकाउंट लिए, $253, फिर 2 अकाउंट लिए $168, $421 मैंने टोटल स्पेंड किए। इनमें से 4 अकाउंट जो है वो गोल्ड फंडेड के साथ है, एक जो अकाउंट है वो फंडेड स्कॉट के साथ है। उसके बाद ये तो आप थोड़ा सा पढ़ लेना, स्ट्रेटजी हमेशा ये काम नहीं करता क्योंकि कई हमें ट्रेड्स देखनी पड़ती है, जो चार्ट है उसके हिसाब से हमें TPSL बनाना होता है। तो 1:3 हम लोग एम करते हैं, बट जितना मिल जाए फिर उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। बाकी ये परसेंटेज सेम रहेगी। अगर 1 आवर के हिसाब से ट्रेड मिल रही है तो 2% मैं रिस्क कर सकता हूँ, और अगर 5 मिनट या 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड मिल रही है तो 1% मैं रिस्क कर सकता हूँ, और 1:3 का मैं एम करूँगा हर बार। पे आउट मैं कैसे लूँगा, ठीक है। 500 फर्स्ट पे आउट मेरा $500 का होना चाहिए, मतलब 25K के अकाउंट पे 2% का पे आउट। दूसरा भी 500, तीसरा $1,000, फोर्थ जो पे आउट होगा 1000 से प्लस होगा, 2000, 1500, 1800 जितना ही वो बनता है। 5 अकाउंट मैंने बाय कर लिए। इन पे ट्रेड कैसे करना है, 2% रिस्क करना है पर डे। पर डे का मतलब क्या होता है कि मान लो दिन में मुझे 2 ट्रेड मिले तो मैं 1% रिस्क कर सकता हूँ। दिन में अगर मैं 4 ट्रेड कर रहा हूँ तो 0.5 करके रिस्क कर सकता हूँ। मेरा मैक्स जो ड्रॉ डाउन है वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बस। उसके बाद ट्रेड एंड स्विच। मान लो मैंने इस 25K अकाउंट पर ट्रेड किया, मेरी ट्रेड विन होती है, लॉस होती है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नेक्स्ट डे इस अकाउंट पे ट्रेड करना है। फर्स्ट डे अगर मैंने पहले 25K पे ट्रेड कर लिया तो सेकंड डे जो है वो मेरा इस अकाउंट पे ट्रेड होगा। फर्स्ट डे अगर इस पे था, इस अकाउंट पे मेरा लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, चाहे मैं इसमें -2% लॉस में चला जाऊं या फिर +4% या फिर +6% आ जाऊं, मैं इस अकाउंट पे ट्रेड नहीं करूंगा। नेक्स्ट डे मैं इस अकाउंट पे ट्रेड करूंगा, उससे नेक्स्ट डे मैं इस पे करूंगा, उसके नेक्स्ट डे मैं इस पे करूंगा। ये चीज आप आगे समझ जाओगे जैसे मैं आपको अपना पीएनएल दिखाऊंगा। तीसरी चीज 1:3 RR हमेशा कोशिश करनी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पक्का वहीं पे बुक करो, 1:3 RR पे बुक करने की कोशिश करनी है अपनी हर ट्रेड को। मतलब अगर मान लो एक ट्रेड में मैंने 1% जो है अपना रिस्क लिया है तो उसके अगेंस्ट में मुझे 3% बनाने की कोशिश करनी है। ये मेरा बेस एक रूल है, ठीक है। अगर 2% किया है तो मुझे 6% बुक करने की कोशिश करनी है, ये मेरा एक बेसिक रूल है। अब बात, ये मेरी मिस्टेक्स है, ठीक है। 1 2 3 मिस्टेक जो मैं करता हूँ, फ्रीक्वेंटली करता हूँ, तो मैंने सामने लिख लिया है ताकि मैं इस पे ध्यान दे सकूँ और ये गलतियां बार बार ना करूँ। अब बात करते हैं अपने पीएनएल के बारे में, कौन से अकाउंट पे कब ट्रेड किया और क्या क्या उसमें पीएनएल रहा। ओके, सो दिस इज अवर वीकली रिपोर्ट 9 मार्च, मंडे के दिन। मेरा मंडे पिछली बार भी थोड़ा खराब गया था, इस बार भी गया, तो इसको मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। हमने ट्रेड किए तीन ट्रेड में हमारा -2.2% का हमारा ड्रॉ डाउन रहा, मतलब 2% से थोड़ा सा ज़्यादा हमने यहाँ पे लॉस किया। उसके बाद 10 मार्च को हमने 4 ट्रेड किए, एक आई थिंक 1 से 2 ट्रेड में हमारा ब्रेक इवन गया था और 2 ट्रेड में हमारे वो हुए थे, मतलब एक में विन गया होगा, बाकी में ब्रेक इवन और एक में लॉस गया होगा। तो ऐसे करके 0.5% के आसपास हमने यहाँ पे लॉस किया। 11 मार्च को हमने 4% का गेन किया 3 ट्रेड में। मेजोरिटी प्रॉफिट एक ही ट्रेड से आ गया था, 2.5-3% के आसपास, बाकी एक ट्रेड में बाकी प्रॉफिट बना। उसके बाद 12 मार्च को 4% गेन किया, ठीक है, 4 ट्रेड में। 13 मार्च को हमने 5% गेन किया, ठीक है, सिर्फ 4 ट्रेड में। और इन टोटल हमने इस वीक में जितनी ट्रेड किए 18 ट्रेड्स, उनमें से 5 ट्रेड में हमारा लॉस हुआ, 6 ट्रेड में हमारा विन हुआ और 6 ट्रेड रही हमारी ब्रेक इवन। ये जो स्ट्रेटजी है इसमें एक ही सिंपल चीज रूल फॉलो करता हूं, जैसे ही मेरा 1:1 चलती है कोई भी ट्रेड, मैं उसको ब्रेक इवन डाल देता हूं। इसका फायदा क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि 1:2 या 3 देने के बाद मार्केट रिवर्स करती है और तुम्हारा एसएल खा जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये चीज़ मैंने की है अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से। मेरी जो स्ट्रेटजी है उसमें बहुत टाइम ऐसा होता है, तो ये सारे ब्रेक इवन मैं प्लान करता हूँ कि मैं ब्रेक इवन अपने दे दूँ, ठीक है, लॉस मुझे नहीं करना।
6 मेरी जो, तुम लोग देखो 5 मेरी लूजिंग लॉस थे, बट सिर्फ 6 विनिंग ट्रेड में, सिर्फ 6 विनिंग ट्रेड में ये पूरा हफ्ता मैंने प्रॉफिटेबल निकाल दिया। अब बात करते हैं अपने अकाउंट्स पे, कैसे अकाउंट्स के ऊपर हम लोग प्रॉफिटेबल थे। ठीक है, पिछली वीडियो में जाके देखोगे तो उसमें तुम्हें पता लग जाएगी अकाउंट नंबर 1 कहाँ पे था, 2 कहाँ पे था, 1 से 5 तक कहाँ पे थे। इस वीक में अकाउंट नंबर जो 1 है वो 1.8% के प्रॉफिट में आ चुका है, अकाउंट नंबर जो 2 है वो 1% के प्रॉफिट में आ चुका है, और अकाउंट नंबर जो 3 है वो 7.8। अब तुम लोग को पता है ये जो गोट के अकाउंट है इसमें सिर्फ 8% प्रॉफिट बनाना है मुझे फर्स्ट स्टेप में, तो यहाँ में मेरा अप्रोक्स प्रॉफिट बन गया था। ठीक है, मतलब बुक होने से थोड़ी देर पहले ही मार्केट रिवर्स करना स्टार्ट की और मैंने बुक कर दी थी अपनी ट्रेड, तो दैट्स वाई 7.8%, 0.2% प्रॉफिट और बनाना है, और ये मेरा जो अकाउंट नंबर 3 है ये पास हो जाएगा। उसके बाद अकाउंट नंबर 4, इस पे 4% का हम लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं, अकाउंट नंबर 5 2.2%। ठीक है, इस हिसाब से हम लोगों ने गेन किया है इस महीने में। यहाँ पे आप लोग परसेंटेज निकाल लेना, अगर इसमें से 2 माइनस कर दो तो 2 ये हो गया और -1 ये हो गया, अप्रोक्स 3, इसको एक को कैंसिल आउट कर देते हैं चलो। ठीक है, 4 और 5, 9, 9.5% के आसपास हमने प्रॉफिट किया इस वीक में। ठीक है, ये रही मेरी अकाउंट अपडेट। ओके, तो अब तुम लोग क्या सोच रहे हो कि भाई तेरा पीएनएल देख के, ये तेरी प्रॉफिट्स देख के मेरा क्या फ़ायदा, तो तुम्हें फ़ायदा दिखाता हूँ। जितनी भी मैंने ट्रेड्स की, जितनी भी ये सारी ट्रेड्स थी, ये सारी ट्रेड्स को मैंने अपने टेलीग्राम पे डॉक्यूमेंट किया, डॉक्यूमेंट नहीं इन द सेंस मैंने यहाँ पे शेयर किया ट्रेड लेने से पहले। जैसे तुम्हें एक ट्रेड दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंटर किया, मैंने लिखा, ठीक है, अगर तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंटर किया और लिखा आई रिस्क 0.7% अप्रोक्स, बुक 50% यहाँ पे, एंड यहाँ पे 1:2 के बाद मैं अपना ब्रेक इवन कर दूंगा या कुछ भी कर दूंगा। इस ट्रेड में हमारी यहाँ कहीं पे एंट्री बनी, उसके बाद टीपी आएगा, ऐसा आएगा, मैंने पूछा, देन पूरी ट्रेड को आपके साथ राइड किया, 1% डन होने के बाद बोला ब्रेक इवन कर लो। ठीक है, ब्रेक इवन के बाद ऑडियो डाल के भी यहाँ पे समझाया तुम लोग को। उसके बाद एट दी एंड ब्रेक इवन हो गया इस ट्रेड में, कोई बात नहीं। जितनी भी मेरी ट्रेड थी, ये एक विनिंग ट्रेड है, आज के दिन ली है हमने 13 मार्च के दिन पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर बताया 50% यहाँ पे बुक कर लो। ठीक है, मैंने 100% यहाँ पे बुक कर लिया है, और ये पूरा अपना पीएनएल डाल के दिखाया इस तरीके से कि हाँ गाइज। ठीक है, पहली ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हुआ, फिर एक लॉस लगा, ब्रेक इवन गया, और फोर्थ ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हुआ। आज के दिन में $1100 अप है। ठीक है, $1100 कितने बनते हैं 25K अकाउंट पे, अप्रोक्स बनता है 4.5%। तो ये सारी ट्रेड्स मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, ऐसा नहीं है कि आज से कर रहा हूँ, मार्च के 1 मार्च से इस ग्रुप में ट्रेड शेयर हो रही हैं। आप लोग अगर इस ग्रुप में जाके एक बार चेक करोगे, आपको सारी ट्रेड वहाँ पे मिल जाएंगी। तो तुम लोग जाके मेरे टेलीग्राम पे वेरीफाई कर सकते हो, सारी ट्रेड्स वहाँ पे दी है। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, मेरी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तुम लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम लोग को भी मेरे साथ इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है, इस चैलेंज में पार्ट लेना है, तुम लोग भी कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने 25K अकाउंट लिए हैं, तुम लोग 5K अकाउंट ले सकते हो। अगर तुम 5 या 6 अकाउंट लोगे उसके 5K के, तो अगर तुम गोट फंडेड ट्रेडर के साथ स्टार्ट करते हो तो अप्रोक्स तुम्हें $60-65 के आसपास पड़ेंगे 6 अकाउंट। ठीक है, इन अकाउंट्स को सेम स्ट्रैटेजी के साथ रोटेट करके तुम लोग ट्रेड कर सकते हो। मेरी जो ट्रेड्स होती हैं वो मैं शेयर करता हूँ, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अपनी रिसर्च जरूर करना मेरी ट्रेड फॉलो करने से पहले। मैं जस्ट अपनी ट्रेड्स को डॉक्यूमेंट करता हूँ ताकि मुझे बाद में याद रहे कि मैं वहाँ जाके ट्रेड देख सकता हूँ। ठीक है, तो अपने रिस्क पे उसको कॉपी करना। $60 से $600, $700 या $1000 पे आउट का एम कर सकते हो। ठीक है, मतलब अप्रोक्स 1:10 का हमारा आरआर बनता है। ठीक है, ट्रेडिंग की भाषा में बात करूं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक है, चाहे वो गोट फंडेड का हो, चाहे वो मेरे टेलीग्राम का हो, इंस्टाग्राम का हो, एक बार जाके उसे चेक करना। और अगर तुम कोड अनमोल यूज करते हो तो तुम्हें 30% ऑफ और मिल जाता है गोट फंडेड के सारे अकाउंट्स पे। ठीक है, बाकी अगर तुम फर्स्ट टाइम कस्टमर हो तो तुम्हें 50% ऑफ मिलता है अगर तुम फर्स्ट GFT कोड यूज करते हो। तो दोनों कोड देख लेना, अगर तुम एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो मेरा कोड यूज कर सकते हो, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो फर्स्ट GFT कर सकते हो। मिलते हैं हम टेलीग्राम पे, वहाँ पे आ जाओ, बातचीत करते हैं, वहाँ पे लाइव वगैरह करता रहता हूँ, तो वहाँ पे मिलते हैं। होपफुली तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे को बताना कि जैसे ये ट्रेड है, अभी तो मैंने जस्ट अपना पीएनएल शेयर किया, क्या मैं जो ट्रेड करता हूँ वो क्यों ली मैंने, क्या उसके पीछे लॉजिक था, वो सारी चीज़ें भी तुम लोग के साथ शेयर करूँ या ना करूँ, वो सारी चीज़ें कमेंट करके बताना। ये वीडियो सही लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।